हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, पूरे यूनिवर्स का हम एक छोटा सा पार्ट हैं, छोटा सा हिस्सा है। बट हिस्सा भी चाहे जितना भी छोटा सा हो, वो कम महत्वपूर्ण नहीं होता। जैसे एक गाड़ी का छोटा सा पुर्जा भी अगर खराब हो जाए तो पूरी गाड़ी पर उसका असर पड़ता है। तो इसी तरह चाहे हमारा रोल जितना भी छोटा है, पूरे यूनिवर्स में जिसको जो भी रोल मिला है, नेचर में जिसको जो भी रोल मिला है, तो वो परफेक्ट है। वो ना छोटा है ना बड़ा है। तो बहुत ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को समझें और सब चीज़ों को वैल्यू करें, क्योंकि जब जब भी हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, इनकी वैल्यू नहीं करते, तो बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। जैसे कि आजकल आपको सब पता है, सब लोगों को ऑक्सीजन ऑक्सीजन यही बात मन में आ रही है। और जबकि पहले के टाइम में किसी को ये बॉदर ही नहीं करना पड़ता था कि ऑक्सीजन कम है या ज़्यादा है। दे वर जस्ट लिविंग। उनको इसका कोई भी एहसास नहीं था, क्योंकि कोई प्रदूषण नहीं था, कुछ नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया था। लेकिन आज हम नेचर को अपने से अलग मान रहे हैं, तो वो भी हमसे अलग हो गई है। तो उस तरीके से हमारे को बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। हम नेचर को नुकसान पहुंचाकर कभी भी खुद सुखी नहीं रह सकते। हमारा भी नुकसान होना तय है। और नेचर के सारे जितने भी तत्व हैं, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, किसी भी तत्व की अगर हमारे में कमी हो जाती है, तो आपको मालूम है, आप समझदार हैं, कि जीना मुश्किल हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है लाइफ में। तो जीवन का संतुलन बनाने के लिए, पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाने के लिए हमें बहुत समझदारी की ज़रूरत है कि सारी नेचर के पार्ट्स को हम वैल्यू करें। तो इसी तरह से ऑक्सीजन को ध्यान में रखते हुए मुझे पेड़ों की बहुत याद आई। तो मैंने अपनी एक फ़ोटो देखी, तो उसको देखकर मुझे एक पोएम लिखने की प्रेरणा परमात्मा ने दी। तो उस पोएम को मैं आज आपके साथ शेयर करना अपना सौभाग्य समझूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं पढ़ती हूँ ये पोएम, और इस पोएम का मैंने टाइटल दिया है आखिर क्या है मेरा कसूर। क्योंकि बेकसूर लोग ज़्यादा मारे जाते हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसका टाइटल रखा है आखिर क्या है मेरा कसूर। तो मैं अब ये पोएम आपके सामने रखूंगी। यस फ्रेंड्स, सितंबर 2019, सितंबर 2019, वैंकूवर कनाडा में जब एक पेड़ से हुई मेरी मुलाकात, तब उसने मेरे सामने रखे कुछ इस तरह से अपने दिल के जज्बात। आप भी सुन लीजिए कैसे हैं उसके आजकल हालात। पेड़ ने मुझसे कहा कि ध्यान से देखो मुझे नरेश, प्यार से सुनो और समझो मेरे दिल की बात। वो कहने लगा कि मैं भी तो तुम्हारी तरह एक खंड हूँ इस ब्रह्मांड का। जो भी मुझे प्रभु से मिली हुई शक्ति है, उसे उसी धर्म अनुसार मैं अपनी जिम्मेवारी समझकर निभा रहा हूँ। सारी मनुष्य जाति को ऑक्सीजन मिलती रहे, वातावरण शुद्ध रहे, धरती पर जल का नियंत्रण सही बना रहे, और सब मेरे फल फूल जड़ी बूटियां खाकर स्वस्थ रहें, एक लंबी आयु जिएं। इसी शुद्ध भावना से मैं आपको निरंतर मिलने आ रहा हूँ। पर पेड़ का क्या कहता है कि पर समझ से परे है मेरी, पर समझ से परे है मेरी कि तुम मानव क्यों हो रहे हो मुझसे दूर। आखिर क्या है मेरा कसूर, आखिर क्या है मेरा कसूर। ये सब सुनते ही समझदार मानव की समझदारी
ना समझी पर मुझे क्रोध आया। ये सब सुनते ही समझदार मानव की ना समझी पर मुझे बहुत क्रोध आया, पर उसी समय मेरे क्रोध को शांत करने के लिए समझदार पेड़ ठंडी मीठी हवा और मधुर फल ले आया। निसंदेह निसंदेह अब बारी मेरी थी उसे धन्यवाद कहने की। मैंने झट से उसे गले लगाया और फिर बड़े प्यार से उसे बताया कि हे प्रिय पेड़, तुम तो परमात्मा के प्यार का साक्षात आदर्श हो। हे प्रिय पेड़, तुम तो परमात्मा के प्यार का साक्षात आदर्श हो। तुम किसी से भी उसके देश, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर ना करते कभी संघर्ष हो। कि हे प्रिय पेड़, तुम तो परमात्मा के प्यार का साक्षात आदर्श हो। तुम किसी से भी उसके देश, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर ना करते कभी संघर्ष हो। तुम तो देव हो इस पृथ्वी लोक पर, जो सबको बिना शर्त प्यार ही लुटाते हो। परमात्मा द्वारा मिली हुई शक्तियों का सदुपयोग कैसे करना है ये हमें भी सिखाते हो। पर हम मानव परमात्मा की दी हुई परम शक्तियों का कर रहे हैं दुरुपयोग। परमात्मा की परम शक्तियों का कर रहे हैं दुरुपयोग। इसीलिए वातावरण प्रदूषित हो रहा है, फैल रहे हैं अनेकों ही रोग। प्रिय पेड़, तुम्हें पूजना था हमें, पर तुम्हें काट काट कर हम अपने ही जीवन की हरियाली गवा रहे हैं। तुम्हारे बिना शर्त दिव्य प्रेम का अनादर कर हम मानव अपनी ही खुशहाली पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। हम मनुष्य जाति को भी प्रभु परमात्मा ने असीम शक्तियों से नवाजा है, जिनके सदुपयोग से हम इस धरती माँ को खूबसूरत बना सकते हैं। जो भी इस धरती माँ से लिया है उसका ऋण भी चुका सकते हैं। तो चलो नरेश, अभी भी वक्त है, अपनी गलतियों से कुछ सीख लेते हैं। धरती माँ का पेड़ों से श्रृंगार करते हैं, इसे खूबसूरती से सींच देते हैं, ताकि फिर कभी भी ना हो इस तरह से ऑक्सीजन की कमी। फिर ना कोई दम तोड़े ऑक्सीजन के बिना, ना हो किसी की आंखों में नमी। पेड़ मौन रहकर मुफ्त में दे रहे हैं हमें जीवन दान। आओ हम सब भी करें उनका पूरा सम्मान। आओ मिलकर हम सब भी करें इनका पूरा सम्मान। संकल्प लें आज कि हम सब जीवनदायी पेड़ों को काटकर कभी भी नहीं करेंगे इनका अपमान। हम सब
मिलकर रखेंगे इनका ध्यान, हम सब मिलकर रखेंगे इनका ध्यान, जीवन को प्रेम करेंगे, जीवन को प्रेम करेंगे, तोड़ेंगे ना कोई प्रकृति का विधान। तो फ्रेंड्स, इसी पोएम के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब मिलकर नेचर ने जो भी हमें दिया है उसका सम्मान करेंगे, उसको वैल्यू करेंगे, क्योंकि नेचर ने जो भी हमें दिया है उसका सम्मान करना हमारे जीवन का ही सम्मान है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे नमस्ते कहती हूँ, विदा लेती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।